अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राना अहमद। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा-सा सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जो है अपने एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो उसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको पहले बताता चलूँ कि इसमें बैकग्राउंड में एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में 2 तरह के सिस्टम हैं, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड हर कोई ये जानता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, ठीक है? जिसमें जब भी हमारे पास कोई इमरजेंसी होती है, तो फॉर एग्जांपल इफ़ द डॉग इज़ चेजिंग यू, ठीक है? तो आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाएगी, जाके हमारे बॉडी में अच्छी तरह पूरी बॉडी में सप्लाई मिल जाए, जिस तरह हमारी पपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है? इसी तरह हमारे जो ब्रोंकोडायलेशंस हो जाएगी, ठीक है? ताकि हम हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस आ सके। इसी तरह कोई जो ज़रूरी काम है हमारी बॉडी उस पे ज़्यादा फोकस करेगी इंस्टेड ऑफ जो दूसरे काम जैसे डाइजेशन है, उस वक्त पे डाइजेशन हमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो वो डाइजेशन पे नहीं काम करेगा, डाइजेशन रोक देगा। इस तरह हमें यूरिन की जो है उससे रिलैक्स करवा देगा, यूरिनेशन को रिलैक्स करवा देगा। इसी तरह हर वो काम जो कि ज़रूरी नहीं समझती बॉडी, वो आपके लिए वो करवा देगा। इस दौरान आपकी आँखों से पानी ज़्यादा आएगा, आपके मुँह में सलाइवा जो है ज़्यादा आएगा। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसी के मुतबादले में पैरासिम्पैथेटिक है कि आपने पैरासिम्पैथेटिक में ये होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं बताने का मकसद ये है कि आपको जो है चीज़ एक बार पता लग जाए, फिर उसके बाद मैं आपको मेडिसिन बताऊँगा कि कौन सी यूज़ करनी है। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट तो आपने अब मेडिसिन अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि उसमें आप रेस्ट मोड होता है। आपने खाना खाया, आप सुकून से बैठे हैं, अब आपका जो बॉडी के हैं हार्ट बीट है वो नीचे आ गया, ब्रोंको जो डायलेशन थी वो कंस्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है? आपकी आँखों पपिस जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक है? अब आपकी डाइजेशन वापस आ गई है, ठीक है? इसी तरह आपके जो ब्लैडर्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो गए हैं ताकि यूरिनेशन आपकी अच्छी तरीके से हो सके। अब तो इसको हम जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसे हम एड्रेनर्जिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है? और पैरासिम्पैथेटिक को हम कहते हैं कोलिनर्जिक, ठीक है? कोलिनर्जिक इन दोनों को ये नाम है। तो अब जो मेडिसिन हम फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट आया है आपके पास, उसके यहाँ पे अब्डोमिनल पेन हो रही है, ठीक है? देखें जो जो भी अब्डोमिनल पेन होती है उसे हम विज़रल पेन कहते हैं, ठीक है? अब वो कस्टमर आपको एग्ज़ैक्टली डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि आपकी ये पेन कौन-सी पेन है, ठीक है? वो आपको कहेगा यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे दर्द हो रही है, मेबी वो स्टमक की दर्द की वजह से दर्द हो रही हो, या गॉल ब्लैडर की वजह से दर्द हो रही हो, या फिर यूरिनेशन में स्टोन जब वो पास यूरिन कर रहा है उसको तब दर्द हो रही हो, ठीक है? तो इसी तरह जो है वो उसको पेन किसी भी रीज़न की वजह से या इंटेस्टाइन में पेन हो रही हो, तो वो किसी भी रीज़न की वजह से पेन हो सकती है। तो अब उस वक़्त में जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जब भी हम खाना खाया फ्री बैठे हैं, तो उसमें यकदम आपके पेट में हो रहा है, तो वो आपके जो कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं, आपकी इंटेस्टाइन कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है, या फिर आपकी ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है, वो उसको एंटीकोलिनर्जिक जो होता है वो उसका मुतबादल है, वो उसकी जो है उससे आपको ये करवा देगा, उसको रिलैक्स करवा देगा, ठीक है? इसकी वजह से जैसे आपके मसल्स रिलैक्स होंगे, वो आपकी बॉडी में आपकी जो दर्द है वो क्योंकि कंस्ट्रिक्ट हुई तो रिलैक्स करवा दिया, तो वो आपकी बॉडी में जो है रिलैक्सेशन हो जाएगी, आपको दर्द जो है वो ठीक हो जाएगी। अब देखें जो कोलिनर्जिक है उसमें आपके पास जो मेडिसिन्स आती हैं वो उसमें हमारे पास एट्रोपिन आती है, हाइज़ोकीन ब्यूटाइल आती है, ठीक है? इसमें डाइक्लोलामीन आती है और डोट्रावरीन आती है जो एंटीस्पास्मोडिक में आती है, जो कि हमारा कोलिनर्जिक जो होता है जिसमें वो आती है। मैं अब इसमें आपको बताता हूँ कि जो एंटीस्पास्मोडिक इज़ अ डायरेक्टली क्लास, ठीक है? इसके अंदर आते हैं एंटीकोलिनर्जिक आते हैं, फिर नॉन एंटीकोलिनर्जिक आते हैं। 2 तरह के आपके पास मेडिसिन आते हैं, जिसमें कोलिनर्जिक जो है एंटीकोलिनर्जिक, उसमें आपके पास एट्रोपिन आ गई, ठीक है? उसमें हायोसिन आ गई, डोट्रावरीन आ गई, जो कि आपके डायरेक्टली मुस्क्रेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, इसको ब्लॉक करके आपके मसल को रिलैक्स कराते हैं ताकि आपकी बॉडी में जो पेन हो रही है आपके अब्डोमिनल में, वो डाइसाइक्लोमीन होता है, वो भी इन ये 4 मेडिसिन मैंने आपको बताई जो कि मुस्क्रेनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके आपके बॉडी में रिलैक्स कराते हैं। अब डेफ़िनेटली वो आपको अब एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक का मतलब यही है कि वो रिलैक्सेशन करवाती है। तो लेट मी कस्टमर आ गए हैं, तो लेट मी टॉक टू यू।
अस्सलाम वालेकुम। वो कोल्ड ड्रिंक सिरप दीजिएगा। कौन सा? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक तो आ ही नहीं रहा बिग टाइम से। नजर काम के लिए चाहिए आपको? कोल्ड ड्रिंक्स ले लें। कोल्ड ड्रिंक से असर नहीं ना करता था। कोल्ड ड्रिंक का कोल्ड ड्रिंक तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, को आ ही नहीं रहा। कोल्ड ड्रिंक से अलावा कोई है? एडमिक ले लें। कौन सा? एडमिक ले। हाँ वो दे दो। कितने साल का आप कितना यूज़ कर रहे हैं? तकरीबन 1 साल से ऊपर, 1 साल 2 महीने की बच्ची है। 1 साल से ऊपर है तो वो एडमिक नहीं सूटेबल नहीं है। वो 6 साल से प्लस बच्चे के लिए हो ना, वो उसके लिए सूटेबल है। तो मसला क्या है? नेचुरल ज़ुकाम ही है। जुकाम बह रहा है। ज़ुकाम बह रहा है तो वो एंटी एलर्जिक सिरप ले लें कोई। मेरे को नहीं पड़ा हुआ। कौन सा? मेरे को नहीं। नहीं वो तो उसके लिए तो नहीं है, म्यूकनिल वो तो बच्ची है, साइनसाइटिस। म्यूकेन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? म्यूकोनिल, ब्रिटानिल जैसे म्यूकनिल वो तो सांस के लिए ना हाँ बेसिकली। तो वो म्यूकन साइनसाइटिस वगैरह इसकी एंटी एलर्जी में आ जाता है, एंटी एलर्जी की फॉर्म है। और वो चलो मुझे फिर कोल्ड ड्रिंक्स दे दें। कोल्ड से लो। दूसरा सिट्राजिन वगैरह ना बच्चों के लिए ठीक नहीं होता ज़्यादा। अगर गनूदगी में ज़्यादा नींद की हालत में चले जाए तो तभी मसला है। हाँ वो इसलिए जो बच्चा है ना उसको, क्योंकि मैं खुद इसमें जेनेटिक्स में मेडिकल आया था। इसलिए मैंने आपको ऐड किया। कोल्ड फिर सिट्राजिन में ना लें, दूसरा कोई सिरप ले लें एंटी एलर्जिक में जिसमें गनूदगी नहीं होती। वो क्या कहते हैं, सॉफ्टिन ले लें, कोई भी ले लें, उसमें जो दूसरा सिरप आप ले लें। जाडी डी ले लें, सॉफ्टिन ले लें, कुछ और ले लें, उसमें इसमें गनूदगी है ही नहीं है, इतनी नहीं होती। सिट्राजिन में तो गनूदगी है। दे दें फिर उसमें क्या कहते हैं म्यूकोनिल का फ़ायदा ये है ना कि बच्चों को वो न्यूबलाइज वगैरह ना भी करें लेकिन फिर भी सांस के लिए तंगी नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, वो डेफिनेटली है इसके लिए। ये ले लीजिए। बास्टिन। कोल्ड ड्रिंक्स दे दें ये नहीं इसके। वो आपको मैंने जिथ्रोलाइट का अपना एक बार कहा था कि जिथ्रोमाइसिन में 236 रुपये का है हमारा 10 की पैक में। और मैं कहा नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट भी मैंने नहीं पता। ओह शिट म्यूकोनिल कर ले तो। शिट। कोल्ड ड्रिंक, सॉरी नहीं याद पड़ा हुआ अभी। याद ही नहीं है, मेरे जहन से निकल गया वो ना ऐड करना उसमें। अब कौन सा ऐड कर दूँ? म्यूकोनिल ले लो फिर तो। सॉफ्टिन सिरप कर दूँ कि नहीं, सिर्फ म्यूकनिल कर सिर्फ दूँ? म्यूकोनिल। बिल्कुल 95। मैजिक रीजन है।
कितने का है? कैसे मीजी 3 मैजिक प्री डिस्काउंट दूध में डिस्काउंट तो होता ही नहीं है होता ही नहीं है। सर, होता ही नहीं है ना, एक तो होता हो ना, तो कितने का है? डिस्काउंट पे आते ही नहीं है। 1980 रुपये का। जी जी, थैंक यू। ओके, सो या देखिए, अब आपने अपने कस्टमर को गाइड करना है। मैंने आई ट्राई माई बेस्ट कि कस्टमर को गाइड किया जाए, लेकिन कस्टमर समझता है कि ही इस उससे ज़्यादा पता है, ठीक है। तो सम टाइम होता है ये, ठीक है। आपने कस्टमर को एक बार अपना ट्राई योर बेस्ट टू गाइड द कस्टमर, बाकी इट्स अप टू द कस्टमर, वो लेना चाहे ना लेना चाहे, ठीक है। आपने एटलीस्ट अपनी साइड पे अपना अपना जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ फार्मासिस्ट, यू कैन गाइड द कस्टमर। बाकी अगर कस्टमर को आप ज़्यादा समझाएंगे, इट विल लीड्स टू द बहस, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो वेयर आई वाज़, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें आप या सो एंटीकोलिनर्जिक जो है, उसमें मैंने आपको बताया कि हायोसिन होती है, अट्रोपिन होता है, जिसमें डाइसाइक्लोमीन होता है। तो ये चीज़ होता है। अब देखें, अब आप इसमें अब आपने एंटीकोलिनर्जिक है, मतलब ये कोलिनर्जिक के मुतबादिल काम कर रहे हैं। तो जिसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो ड्राई माउथ हो जाता है, ठीक है। वो जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिन रिटेंशन हो सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब देखा जाए तो नॉन एंटीकोलिनर्जिक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। ये मुस्कैनिंग रिसेप्टर्स पे नहीं होते, ये डायरेक्टली रिसेप्टर्स को, आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिसमें मेबेब्रिन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद एलिब्रिन सिट्रेट आ सकती है, इसमें फ्लोरोग्लूकिनोल आ सकता है। तो ये जो मसल्स रिलैक्सेंट हैं, ये इस तरह क्लासिफिकेशन इसकी ऐड हुई है। तो पहली क्लासिफिकेशन में मस्कुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। दूसरी में वो डायरेक्टली जो मसल्स हैं उसको ब्लॉक करके उनको रिलैक्स करते हैं, डायरेक्टली रिलैक्स करते हैं। तो ये आपको क्लास को पता होना, विच क्लास यू शुड बी गिवन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट टू द कस्टमर। सो आई होप ये वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और इसमें यह है कि आपने इसको अपनी सर्च करनी है, ठीक है। दिस इज़ कोर्स इज़ नॉट अबाउट कि टोटली आपने इसी पे डिपेंड करना है। मे बी आई एम रॉन्ग, तो मैं आई एम जस्ट शेयरिंग एन ओवरव्यू कि इस तरह ओवरव्यू में आपने अपना करना है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।